हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे 2018 में पूछे गए समान अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैं बताऊंगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो आए थे 2018 में प्रश्न, और फिर अगले में उसमें बताऊंगा आपके समान मतलब साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं हम बिना देरी के अपने यूट्यूब उसमें सवालों पे। तो ये रहा फर्स्ट सवाल। मतलब लिखा है फर्स्ट नंबर, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड है असम, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है आपका मणिपुर। तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों एक का डी। कौन सा है? एक का डी। कौन सा? डी मतलब मणिपुर। नवंबर में मतलब भारत का कौन सा राज्य जो संगई महोत्सव है वो कौन मनाता है? मणिपुर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ध्वनि निम्न में क्या है? एक ज्वारीय तरंग, यांत्रिक लहर, सतही लहर, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो जो ध्वनि होती है दोस्तों, जो ध्वनि है, तो इनमें से क्या है? वो आपकी है क्या? एक यांत्रिक तरंग। क्या है? ध्वनि निम्न से क्या है? एक यांत्रिक तरंग। ठीक, इसको याद रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये पूछा जाता है हमेशा। अगला चलते हैं। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? फर्स्ट पौधे, पृथ्वी, जानवर, सूर्य। इसका सही जवाब आपका होगा थर्ड नंबर का आंसर डी। क्या? सूर्य। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा पूछ रहा है? तो प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आप तो जानते हैं हमेशा ही सूरज होता है। क्या होता है? सूर्य। ये रहा आपका सूर्य। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर आपका, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो वेग में परिवर्तन की दर को या वेग परिवर्तन की दर को आप जानते हैं क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो सोयाबीन है वो सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पाई जाती है, मतलब किस राज्य में ज़्यादा है? तो जो सोयाबीन है आपका, तो आपके किस राज्य में ज़्यादा है? आपके एमपी मतलब मध्य प्रदेश आपके बगल में है, उत्तर प्रदेश के बगल में, अर्थात एमपी मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सिक्स का सही जवाब है बी मतलब दक्षिणी। क्या है आपका? दक्षिणी। अगला जो है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक, साहित्य, जनजातीय कला शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसका आपका 7 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर ए विज्ञान एवं तकनीक। क्या है? विज्ञान एवं तकनीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? बहुत ही क्वेश्चन ये आपका बायोलॉजी का है। जाति, नस्ल, परिवार, क्रम। तो जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसमें वर्गीकरण की मूल इकाई आपकी क्या होती है? वो होती है आपकी क्या? नस्ल होती है। क्या बेटा? नस्ल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की है, वह कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दया स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक, अगला क्वेश्चन, पौधों में किस हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। तो 10th का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन के कारण। किसके कारण? ऑक्सिन। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है? जीन, गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र बिंदु, कि तारक की सेंट्रोमियर। तो 11 का आपका सही जवाब हो जाएगा जो अंदर सेंट्रोमियर। क्या होता है? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? मूलक, संयोजकता, परमाणु, यौगिक। तो दो या आप जानते होंगे ट्वेल्थ मतलब आप जानते होंगे कि दो या अधिक तत्वों से योग से क्या बनता है आपका? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। अगला क्वेश्चन, एक सोलर सेल किससे बना होता है? टेफ्लॉन, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम। तो एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो आपका एक जो सोलर सेल होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? जो सोलर सेल होता है वो आपका बना होता है मतलब सिलिकॉन से। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? दूरी, गति, दिशा, गंध। तो मतलब जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर क्या मापने के लिए मतलब गाड़ी में किया जाता है? तो ओडोमीटर एक ऐसे उपकरण है जो दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। ठीक, तो अगला हम चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट, सफेद रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका सही जवाब है आपका 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है जो प्लाज्मा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम। तो जो आधुनिक तत्व में आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व पूछ रहा है, क्या? धातु तत्व। तो पहला धातु तत्व क्या है आपका? लिथियम। क्या है? लिथियम। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर आ चुका है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक दोस्तों कितना होता है? तो आपका 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन होता है 18 नंबर। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, अनाईमुदी, मतलब अरावली, हिमालय। तो भारत का सबसे नया पर्वत, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे नया पर्वत है आपका कौन सा? हिमालय पर्वत। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं 19 नंबर। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय रूस, इंग्लैंड, जापान, यूएसए। तो विश्व बैंक का आप जानते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका? बताइए। मुझे पता है यूएसए, मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला कुछ है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो आपका 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? भार, कार, त्वरण, संवेग। तो बल गुणे विस्थापन क्या होता है? बल गुणे विस्थापन आपका होता है कार का। कार बराबर बल गुणे विस्थापन। अगला क्वेश्चन होता है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? बसंत पादुकोण, बसंत कुमार, शिवशंकर पादुकोण, शंभुनाथ पादुकोण, प्रभाकर पादुकोण। तो 22 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ठीक, जो गुरुदत्त का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ? 1983, 1979, 1987, 1975। तो इसका सही जवाब है जो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो 23 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1983 में। कब हुआ था? 1983 में क्या हुआ था इसका गठन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अणु का शब्द किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जे थॉमसन, डेमोक्रिट्स, रदरफोर्ड और जॉन डाल्टन। जो अणु शब्द का प्रतिपादन है वो किसने किया था? अणु शब्द का प्रतिपादन हमारे किया था डेमोक्रिट्स। किसने किया था? डेमोक्रिट्स ने अणु शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के मतलब प्रसिद्ध कवि थे? ये आपका किसके शासनकाल के कवि थे? ठीक, तो ये आपके जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब, चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में आपका 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल के दौरान कवि थे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपका मेरा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे जब मैं अपनी वीडियो डालूं। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। चार में से आपको करना है। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।